गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि कहते हैं, परब्रह्म परमेश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम है। उन्हीं परब्रह्म से अव्यक्ति की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा की उत्पत्ति भी होती है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि का, बुद्धि से मन का, मन से आकाश का, आकाश से वायु का, वायु से तेज का, तेज से जल का और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसके पश्चात एक हिरण्यमय अंड उत्पन्न हुआ, जिसमें वे परम पिता स्वयं देह धारण करते हैं और चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में उत्पन्न होते हैं। रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इस चराचर विश्व की सृष्टि की। सबसे पहले उन परमेश्वर से महत्वा की सृष्टि होती है। इसके पश्चात रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात पृथ्वी, जल, तेज तथा आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि हुई। इसके पश्चात कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि हुई। इसके बाद वृक्षों और पर्वतों की सृष्टि हुई, जिन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके पश्चात पशु और पक्षियों की सृष्टि हुई। इसके पश्चात देवताओं की, फिर मनुष्यों की सृष्टि हुई। अब हम जानेंगे ब्रह्मा जी के किन अंगों से किसका प्रादुर्भाव हुआ। देवों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तदंतर देव, असुर, पितृ और मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पश्चात वे अपने मन को सृष्टि के सृजन के विचार में लगाते हैं। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ। अतः सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा की जंघा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। तदंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया तो उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद सत्वगुण की मात्रा के उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तदंतर जब उन्होंने सत्वगुण समन्वित अपने उस शरीर का परित्याग किया तो उससे दिन और संध्या का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। तदंतर ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे प्रभात काल उत्पन्न हुई, जो प्राक संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये चारों उन ब्रह्मा के ही शरीर हैं। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा जी के रजोगुणी शरीर से भूख, प्यास और क्रोध का जन्म हुआ। उसके बाद रक्त और मांस खाने वाले राक्षसों तथा यक्षों की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के केशों से सर्पों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ। तदंतर ब्रह्मा जी के शरीर से गंधर्वों का जन्म हुआ। इन सभी गंधर्वों का जन्म गायन करते हुए हुआ, इसीलिए इन्हें गंधर्व कहा जाता है। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्ष स्थल से स्वर्ग और धुलोक उत्पन्न हुआ। उनके मुख से अज, उदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल फूल एवं औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन ब्रह्मा के पूर्वादि चारों मुखों से ऋक्, यजुष, साम तथा अथर्व इन 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, ऊरु भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्वलोक का निर्धारण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, स्वधर्मनिरत गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले लोगों के लिए प्रजापत्यलोक, वानप्रस्थाश्रमियों के लिए सप्तर्षिलोक
और सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ। तो हमारी आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भोले बाबा आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।